नमस्कार बच्चों। आइए आज हम अब डिटेल में नाउन को पढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 5 पार्ट होते हैं। संज्ञा के 5 पार्ट समझे, इससे पहले हमें यह समझना होगा कि संज्ञा मूल रूप से 2 पार्ट में। एक कंक्रीट नाउन, कंक्रीट का मतलब ठोस, ऐसे नाउन जो ठोस हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और दूसरे वे नाउन अब्स्ट्रैक्ट अर्थात अदृश्य या अमूर्त। पहला नाउन कंक्रीट ठोस यानी मूर्त नाउन जिसका कोई रूप हो, और दूसरा अब्स्ट्रैक्ट जिसका कोई रूप ना हो। अब कंक्रीट के अंतर्गत आपके 4 नाउन आते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। मनुष्य है, चाहे कोई किताब हो, कोई स्थान हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, उसे हम देख सकते हैं। कॉमन नाउन जब एक जात में बात की जाए, फूल, उसको भी देख सकते हैं। कलेक्टिव एक समूह में बात की जाए, उसको भी हम देख सकते हैं। मटेरियल नाउन धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा, उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट माने होता है अमूर्त, जिसका कोई रूप ना हो। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी की कितनी लंबाई है, क्या चौड़ाई है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, ये कुछ नहीं पता है। जब नहीं पता है तो उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नाउन के 2 पार्ट, एक कंक्रीट नाउन, दूसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन में वे नाउन रखे जाएंगे जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो सीन आपका है, ये इधर से रहेगा। कंक्रीट नाउन के अंतर्गत हम उन नाउन को रखेंगे जिनको हम देख सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट जिनको हम नहीं देख सकते। अब कंक्रीट के अंतर्गत पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें सीधे सीधे व्यक्ति का नाम होगा। महेश, सुरेश, कमलेश, इस तरीके से। जैसे सीता इज ए गुड गर्ल, तो जो सीता इसमें है, सीता आपकी ये प्रॉपर नाउन है। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। सीता एक लड़की है, गीता, ये जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब कई लोगों को एक जात में बात कर दी जाए, जैसे लड़की, तो लड़की सीता भी है, लड़की गीता भी है।
जब एक जात में बात की जाए तो वो कॉमन नाउन होता है। जैसे चमेली का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल। अगर आप चमेली, गुलाब और गुड़हल बोलते हैं तो वो तो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर फूल की बात की जाए, फूल की श्रेणी में वो सब आ जाएंगे। तो जो फूल शब्द है ये व्यक्तिवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स आर यूजफुल फॉर हेल्थ, फल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होते हैं। तो जो फल शब्द है, फल, ये आपका कॉमन नाउन है। क्यों? चाहे आम का फल हो, चाहे अमरूद हो, ये सब फलों की श्रेणी में आ रहे हैं। फल आपने कहा, सारे फल उसके अंतर्गत आ गए। अगर आप पर्टिकुलर उस फल का नाम लेंगे तो वो फल आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तीसरा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट माने ही होता है इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन जहां पर इकट्ठे बात की जाए, समूहवाचक संज्ञा। इंडियन आर्मी इज वेरी ब्रेव, भारतीय सेना बहुत बहादुर है। तो जो सेना शब्द है इसमें, भारतीय सेना, इसमें एक व्यक्ति की बात नहीं है, समूह की बात कर दी गई कि पूरी भारत की सेना बहुत ही बहादुर है। ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा सीता, दिल्ली हो, कुछ नाम हो, प्रॉपर नाउन। जब एक जात में बात की जाए, कॉमन नाउन। जब समूह में बात की जाए, कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल माने ही पदार्थ या धातु। तो ऐसी चीज में धातु की बात की जाए, जैसे कॉटन, माई शर्ट इज मेड ऑफ कॉटन, मेरी कमीज या मेरा शर्ट, मेरी शर्ट कॉटन की बनी है, सूती है। सोना, चांदी, तो ये मटेरियल है आपका। फिर ध्यान दीजिए, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट में 4 पार्ट हुए, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल। और इधर अब्स्ट्रैक्ट में आके एक ही हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा या अमूर्त संज्ञा। तो इसमें आपका पॉवर्टी इज ए कर्स, गरीबी एक अभिशाप है। अब जो गरीबी है, हाँ, गरीबी को आप एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन गरीबी, जैसे हमारी लंबाई है कुछ, आपकी भी कुछ होगी, वजन होगा, लेकिन इसका ये कुछ नहीं है। हम गरीबी को देख नहीं सकते कि वो जा रही है गरीबी, उसको हम पकड़ लें। अब कुछ विद्वान इसको दूसरे रूप में भी बांटते हैं। साधारण रूप में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा द नाउन। नाउन के 5 पार्ट, नाउन से सीधे यहां पर आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थोड़ा और अगर गहराई में हम चले तब आपको मिलता है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इससे भी अधिक गहराई में जाने पर एक मिलता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंट माने गिनना, गिनती। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके, गिनने योग्य संज्ञा। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति को आप गिन सकते हैं। जात में बात हो रही, उसको भी आप गिन सकते हैं। झुंड की बात हो रही, यहां भी आप गिन सकते हैं।
लेकिन आप मटेरियल को नहीं गिन सकते। आप माप सकते हैं, ये मार्कर है, मार्कर में इसका वजन आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहा जाए कि कई प्लास्टिक लगी, ये नहीं गिन सकते आप। या दूध है, दूध को आप माप सकते हैं 1 लीटर या किलोग्राम में, लेकिन उसको आप गिन नहीं सकते कि 2 दूध है या 10,000 दूध है, या सोना है, चांदी है, इसको आप गिन नहीं सकते। उससे बना हुआ मटेरियल जो है उसको आप गिन सकते हैं। अंगूठी है, एक बनी अंगूठी, अंगूठी को गिन सकते हैं, लेकिन अंगूठी में जो सोना लगा है उसको आप नहीं गिन सकते, उसको तौल सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको तो आप गिन ही नहीं सकते, जब दिखाई ही नहीं दे रहा है तो गिनने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इस आधार पर देखें तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये 3 आते हैं, यहां से और इस जगह। ध्यान देना, ये सब जो हमने यहाँ लिखा ये हमें यहाँ लिखना चाहिए। लिख देते हैं यहाँ पर काउंटेबल नाउन, और ये जो 2 हैं ये आपके आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले नाउन, नाउन के 2 पार्ट, कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट में 4 पार्ट, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल। अब्स्ट्रैक्ट में अब्स्ट्रैक्ट। उदाहरण समझ लिया। अब अगर इसको हम गिनने और ना गिनने के आधार पर देखें तो 3 आपके आएंगे गिनने वाले, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और जो अनकाउंटेबल नाउन है ये आपके 2 आएंगे, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस आधार पर देखें तो हमें यहां से ये, इसको हम साफ कर देते हैं। अब सही है, बात समझ में आ गई होगी। अब आपको होमवर्क है, और ये जो होमवर्क दे रहे हैं ये वीडियो में आपको कमेंट करके बताना है। ए हीप ऑफ सैंड, इसमें कौन सा नाउन है? हीप माने ढेर, सैंड माने बालू। रॉबर, रॉबरी। स्पीच, गीता। इंक, टी। रामायण, ओमेन। हाइट, इसमें कोई कठिन नहीं है, हाइट माने ऊंचाई। तो ठीक है, आगे फिर अगला टॉपिक, या अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले अब हम इसके बाद में सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन को तुरंत ही देख लेंगे।